गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंगल एंड आउटकम रिड्यूस एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले हम अपने टॉपिक का हेडिंग डाल लेते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। देखिए, ये एक्सेप्टेंस एंगल होता क्या है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। यहाँ पे मैंने ये ऑप्टिकल फाइबर का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें अंदर वाली लेयर क्या होती है, कोर होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 से डिनोट किया हुआ है। उसके ऊपर एक लेयर है क्लैडिंग की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। एंड ऑप्टिकल फाइबर के केस में हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ग्रेटर देन होगा एज कंपैरिजन टू μ2, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनती है। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनाने के लिए जो वैल्यू है फाई की, उसकी वैल्यू हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा तब होगा जब फाई नॉट की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू हो। वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए फाई क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, या हम कहें कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनी रहे, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। तो आज हम उस एक्सेप्टेंस एंगल का डेरिवेशन करेंगे कि मैथमेटिकली किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या आता है ऑप्टिकल फाइबर के केस में। और हमने ये पहले ही पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन में कि ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। उसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फाई नॉट की, दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। लेट अस कंसीडर, किस तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे उसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर light propagation in an optical fiber. The end at which the light enters the fiber is called the launching zone। जहाँ से लाइट एंटर कर रही है, जिसको बोलते हैं कि लॉन्च कर रहे हैं, तो उस जोन को बोलते हैं लॉन्चिंग जोन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है लॉन्चिंग जोन। सपोज दैट, अब हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेते हैं कि क्या क्या है, उसको लिख लेते हैं कि सपोज दैट μ0, μ1 and μ2 are the refractive index of air core and cladding respectively। हमने क्या मान लिया कि जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है एंड क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब लेट ए रे refracts
enter the fiber, enter at angle phi naught to the axis of fiber, कि जो रे है एंटर कर रही है एट द एंगल ऑफ फाई नॉट पर, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ फाइबर। द रे refracts at angle phi 1 and strikes the core cladding interface at angle phi। देखिए यहाँ से लाइट एंटर की एट द एंगल ऑफ फाई नोट, पॉइंट ए जिसको बोलते हैं फाइबर की एक्सिस, उसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाती है एट एंगल फाई 1 और कहाँ स्ट्राइक कर रही है, पॉइंट बी पर, जिस पॉइंट बी को क्या बोलते हैं, कोर क्लैडिंग इंटरफेस, और कौन से एंगल पर कर रही है, एट एंगल फाई। अब कंडीशन लिख लेते हैं कि इफ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि इफ फाई ग्रेटर देन फाई सी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो द रे undergoes total internal reflection as long as, जब तक फाई की वैल्यू फाई सी से ज़्यादा होगी तो द लाइट विल स्टे विद इन फाइबर। तो ये इसकी कंडीशन हो गई, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन तब बनेगी जब फाई की वैल्यू फाई सी इज द क्रिटिकल एंगल, कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए पर, डायग्राम में देखते हैं कि जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे अप्लाई स्नेल लॉ apply Snell's law at point A। पॉइंट ए पर हम स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, और वो क्या होता है कि साइन फाई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, साइन फाई 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 कोर का और म्यू नॉट एयर का। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं कि ऑल्सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अगर हम देख लें, ए बी सी, तो फाई 1 प्लस फाई, और ये हमने नॉर्मल डाला हुआ है, प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। फाई 1 प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इक्वल क्या आ जाएगा, 180। तो यहाँ से अगर हम फाई 1 की वैल्यू देखें तो क्या होगा, 90 माइनस फाई, साइन फाई 1 को देख लें तो साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई किसके इक्वल हो जाएगा, कोस फाई के। तो साई 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कोस फाई के इक्वल आ गई। अब साइन फाई 1 जब हमारा ये आ गया, ये सॉरी यहाँ पे फाई 1 था, तो साइन फाई 1 को हम उठाकर इक्वेशन 1 में रख दें, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन
1 क्या आ जाएगा, साइन फाई नॉट इक्वल टू साइन फाई 1 इंटू क्या था, म्यू 1 अपॉन म्यू नोट। तो साइन फाई नॉट इक्वल टू साइन फाई 1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, कोस फाई इंटू म्यू 1 अपॉन म्यू नोट। दिस इज इक्वेशन 1। हमने यहाँ पर इक्वेशन 2। अब अगर हम फाई नॉट की वैल्यू को इंक्रीज कर दें एक लिमिट वैल्यू के, तो फाई की जो वैल्यू होती है वो ड्रॉप हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं हम कि फाई नॉट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं तो फाई की वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू फाई सी से ड्रॉप कर जाएगी, और जो रे है वो क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी फ्रॉम द ऑप्टिकल फाइबर से। तो फाई नॉट की एक लार्जेस्ट वैल्यू के लिए ही क्रिटिकल वैल्यू मिलती है फाई की, और उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि नाउ हम लिखेंगे, नाउ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट, हमें उसकी वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि इसके ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टीआईआर की कंडीशन बनी रहे। टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वैल्यू ऑफ फाई अकर्स व्हेन फाई इक्वल टू फाई सी एट पॉइंट बी अप्लाई, अब पॉइंट बी पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर लेते हैं। में क्या आएगा, साइन फाई अपॉन साइन 90 इक्वल टू म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो यहां से अब हमने क्या लिखा है कि इसकी मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू के लिए फाई को हमें किसके इक्वल लिखना पड़ेगा, फाई सी के। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन फाई सी हो जाएगा। तो साइन फाई सी इक्वल टू, और साइन 91 म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो यहाँ से अगर हम कोस फाई सी की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई सी होता है, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 का स्क्वायर अपॉन म्यू 1 का स्क्वायर। अब वैन फाई अप इक्वल टू फाई सी, तो इसका मतलब हमें इसकी क्या वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फाई नॉट की। साइन फाई नॉट मैक्स इक्वल टू म्यू 1, इक्वेशन 1 से देख लेते हैं हम, म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट, और क्या था, कोस फाई इक्वल, और फाई इक्वल टू क्या है, फाई सी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस फाई सी। तो साइन फाई नॉट मैक्स इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट, कोस फाई सी की वैल्यू रख देंगे हम 1 माइनस म्यू 2 स्क्वायर अपॉन म्यू 1 स्क्वायर। तो साइन फाई नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट 1 माइनस म्यू 2 स्क्वायर अपॉन म्यू 1 स्क्वायर। कोस फाई सी की वैल्यू रख दी, इसको सोल्व कर लिया थोड़ा, म्यू 1 अपॉन म्यू नॉट, यह आ जाएगा म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर अपॉन म्यू 1। म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन फाई नॉट मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो फाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, फाई नॉट मैक्स की वैल्यू मिल गई हमें साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 2 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट।
दिस इज द एक्सेप्टेंस एंगल। ये क्या है? एक्सेप्टेंस एंगल है फाइबर के लिए। एक्सेप्टेंस, अगर फाई नोट के जो मैक्सिमम वैल्यू है इस वैल्यू के इक्वल हो कि साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नोट, तब उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनी रहेगी। दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल। ये हमने एक्सेप्टेंस एंगल की मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम एक्सेप्टेंस एंगल की। एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक्सेप्टेंस एंगल is defined as the maximum angle। क्या है? मैक्सिमम एंगल है। द मैक्सिमम एंगल फ्रॉम द फाइबर एक्सिस at which light may enter from which light may enter the fiber so that it will propagate in the core by total internal reflection। total internal reflection। डेफिनेशन क्या लिखी है कि एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल फ्रॉम द फाइबर एक्सिस एट विच लाइट में एंटर द फाइबर सो दैट इट विल प्रोपोगेट इन द कोर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन जिस एंगल के लिए बनी रहती है वो मैक्सिमम एंगल कहलाता है एक्सेप्टेंस एंगल। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस कोण। उसे भी देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं एक्सेप्टेंस कोण। उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना जो डायग्राम है इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि जो लाइट है पहले तो एंटर कर रही थी ओनली यहाँ इधर से नीचे से। अब तो मैक्सिमम एंगल क्या बन रहा था? एक्सेप्टेंस एंगल फाई नोट। अब अगर लाइट ऊपर से भी इंसिडेंट हो तो ये भी फाई नोट हो जाएगा। तो ये जो पूरी रेंज हो जाएगी एंगल की वो क्या हो जाएगी? 2 फाई नोट। और इसको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये 2 फाई नोट की जो रेंज है वो किस में आती है? एक कोन में आती है। इस कोन के अंदर ही जितनी रेज जाएंगी तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। अगर इसके बाहर से कोई रेज इंसिडेंट हो रही है यहाँ से सपोज, तो उसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन नहीं बनेगी। तो जिस पोर्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनेगी जो क्या होगा? 2 फाई नोट, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस कोण। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि ऑल द लाइट रेज, all the light rays contained within the cone having a full angle। कितना एंगल बनेगा वो? 2 फाई नोट आर एक्सेप्टेड
and transmitted along the fiber. वही लाइट क्या होगी, एक्सेप्ट होगी एंड ट्रांसमिट होगी अलोंग द फाइबर. और दिस कोन इज नोन एज, दिस कोन इज known as accepted cone, acceptance cone. तो इस तरीके से हमने एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन को भी डिफाइन कर लिया. और आज उससे पहले हमने एक्सेप्टेंस एंगल का डेरिवेशन भी कर लिया. तो आज के हमने लेक्चर में एक्सेप्टेंस एंगल का को ड्राइव किया, जिसका जो फॉर्मूला है वो हमें मिला कि फाई नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट. उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस एंगल को डिफाइन किया, देन एक्सेप्टेंस कोन को डिफाइन किया. ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है. इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको ड्राइव करने की कोशिश कीजिए. थैंक यू.